हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। अभी आपने देखा होगा एड्रियाटिक सागर को, एड्रियाटिक सी को। तो जो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एड्रियाटिक सागर के किनारे स्थित देश, यानी वे ऐसे देश जो एड्रियाटिक सी की सीमा को स्पर्श करते हैं। द कंट्री विच टचेज द बाउंड्री ऑफ एड्रियाटिक सी। ठीक, तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एड्रियाटिक सागर है कहाँ पर, एड्रियाटिक सागर है कहाँ पर, इसका लोकेशन क्या है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, एड्रियाटिक सागर है भूमध्य सागर का हिस्सा, भूमध्य सागर का हिस्सा। और भूमध्य सागर कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर और यूरोप महाद्वीप का दक्षिण में विस्तृत है भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर का जब इस तरह से ऑनलाइनर में पढ़े होंगे, यार नहीं कहीं भी पढ़े होंगे, एक जल संधि पढ़े होंगे जिब्राल्टर, एक पढ़े होंगे नहर स्वेज नहर, जिब्राल्टर जल संधि जब पढ़े होंगे तो ये पढ़े होंगे कि जिब्राल्टर जल संधि है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, और स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों समअप में यही है कि भूमध्य सागर कहाँ पर है, तो भूमध्य सागर है यूरोप और अफ्रीका के, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में, और उसी में हिस्सा है एड्रियाटिक सागर का जो इटली और अन्य देशों के बीच में स्थित है। इटली का पोजीशन कहाँ पर है, इटली का पोजीशन मूल रूप से एकदम जैसे वृक्ष की डाल होती है उसी तरह से वो भूमध्य सागर में विस्तृत है। अभी देखेंगे, ये देखिए ये वाला है, ये सभी सागर जो है ये है भूमध्य सागर का। इधर है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, इधर है अफ्रीका महाद्वीप, ये वाला हिस्सा अफ्रीका महाद्वीप, और ये वाला जो सागर है यही है भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर का यहाँ तक, हाँ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे ये वाला हिस्सा है स्वेज नहर का, स्वेज नहर इधर लाल सागर हो जाता है। ठीक, तो ये देखेंगे तो जल किसका है, तो ये जल है भूमध्य सागर का। इधर यस आकार का अटलांटिक महासागर, यस आकार का अटलांटिक महासागर हो जाता है। तो एड्रियाटिक सागर किसका हिस्सा है, भूमध्य सागर का। मैप में देख लीजिएगा, स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से आकृति एकदम एग्जैक्ट बन नहीं पाता हमसे। ठीक है, थोड़ा मैप जरूर देख लीजिएगा, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एड्रियाटिक सागर कहाँ पर। जैसे देखिए सिंपल उदाहरण देखते हैं, जैसे कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, या अरब सागर बंगाल की खाड़ी। अगर एक्चुअली पूछा जाए कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी किसका हिस्सा है, तो यह हिंद महासागर का हिस्सा है। फिर क्वेश्चन पूछा जाए कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी जो गुजरात का तट है, इस तरह से देखे होंगे, और इस तरह से किसका हिस्सा है, तो अरब सागर का। एक्चुअली अरब सागर किसका हिस्सा है तो हिंद महासागर। तो उसी तरह से एड्रियाटिक सागर किसका हिस्सा है, भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर। तो ये वाला पोर्शन है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरुआत करते हैं एड्रियाटिक सागर के किनारे स्थित देश। देखिए अगर हम लोग क्लॉकवाइज घुमा जाए, एंटी क्लॉकवाइज घूमिए इस तरह से, तो पहले आएगा ये वाला है देश। अभी कहे ना कि डाल की भांति, पेड़ वृक्ष की डाल की भांति है, जिसका विस्तार भूमध्य सागर में है। भूमध्य सागर में इटली, ये वाला देश है, ये वाला देश, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा, इटली। तो पहला देश हो गया कौन सा, इटली, कौन सा, इटली, ये वाला पहला देश हो गया। दूसरा देश हो गया स्लोवेनिया, 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 स्लोवेनिया हो गया। तीसरा देश देखेंगे, तीसरा देश है, ये है दूसरा देश, ये तीसरा देश क्रोएशिया, क्रोएशिया, क्रोएशिया है। चौथा देश बोस्निया हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना। फिर पांचवा देश है मॉन्टेनिग्रो, मॉन्टेनिग्रो, मॉन्टेनिग्रो। फिर छठवां देश है अल्बानिया, कौन सा,
अल्बानिया। ठीक है, अल्बानिया। तो देखिए एक बार फिर, ये वाला हो गया इटली, दूसरा देश स्लोवानिया, ये वाला देश स्लोवानिया, ये स्लोवानिया। तीसरा क्रोएशिया, एड्रियाटिक सागर पे ये वाले देखिए, इसका विस्तार इस तरह से है, ये वाला देश है क्रोएशिया। कौन सा? क्रोएशिया। फिर चौथा देश हो गया बोस्निया हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना, ये वाला देश देखिए, ये वाला तट यहाँ से है, बोस्निया हर्जेगोविना। फिर पांचवा देश हो गया मांटेनिग्रो, मांटेनिग्रो, ये छोटा सा देश है मांटेनिग्रो, मांटेनिग्रो। और छठवां देश हो गया अल्बानिया, छठवां कौन सा? अल्बानिया। ठीक, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एड्रियाटिक सागर के किनारे कितने देश स्थित हैं, तो कितने देश? 6। कितने? 6। ठीक, तो एड्रियाटिक सागर किसके बीच है? इटली और स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मांटेनिग्रो और अल्बानिया के बीच स्थित है। किसका हिस्सा आप जान गए? भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर। राजधानी देख लेते हैं। इटली की राजधानी है, जानते होंगे सभी लोग, रोम, जो टाइबर नदी के किनारे इटली की राजधानी। स्लोवानिया की जुब्लजाना ना, आगे भी आधा लॉ लिखते हैं लोग, जुब्लजाना। क्रोएशिया का जानते होंगे जोग्रेब, क्रोएशिया का जोग्रेब है। बोस्निया हर्जेगोविना का है साराजेवो। मांटेनिग्रो का है पोर्टगोरिका या पोर्टगोरिका। इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि इन देशों की राजधानी आपको नहीं याद होगा, तो राजधानी भी इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। यूपीपीसीएस में पूछा जा रहा है मैच द फॉलोइंग में, वनडे एग्जाम में तो फेमस क्वेश्चन हो रहा है कि राजधानी बता दीजिए। अल्बानिया की राजधानी है तिराना, अल्बानिया की राजधानी है तिराना। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। इटली की राजधानी रोम, टाइबर नदी के किनारे। स्लोवानिया जुब्लजाना या आधा ल लिखता है। क्रोएशिया जोग्रेव। चौथा बोस्निया हर्जेगोविना साराजेवो। पांचवा मांटेनिग्रो जिसकी राजधानी है पोर्टगोरिका। और छठवां है अल्बानिया जिसकी राजधानी है तिराना, जिसकी कैपिटल है तिराना। तो दोस्तों एड्रियाटिक सागर से 6 देशों की सीमा लगती है, सीमा स्पर्श करती है, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, ये तो है ही है, ज़्यादा इसकी राजधानियां भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार। अब कुछ और थोड़ा महत्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एड्रियाटिक सागर है और ये है अल्बानिया का हिस्सा। ठीक है, अल्बानिया का यहाँ पे एक जल संधि और इस जल संधि का नाम है ओट्रांटो जल संधि, ओट्रांटो स्ट्रेट। देखिए दोस्तों ओट्रांटो जल संधि, ओट्रांटो जल संधि स्ट्रेट। अब जल संधि है तो दो जल राशियों को जोड़ेगा, किसको जोड़ता है? तो यह जोड़ता है एड्रियाटिक सागर को, और यहाँ पर जो सागर है ये भी भूमध्य सागर का हिस्सा है, उसका नाम है आयोनियन सागर। आयोनियन सागर यह है आयोनियन सागर को किससे? एड्रियाटिक सागर से, एड्रियाटिक सागर को।
ठीक, तो ओट्रांटो जल संधि किसको जोड़ता है? एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से। और दोनों हिस्सा किसका है? दोनों हिस्सा किसका है? भूमध्य सागर का है, भूमध्य सागर का है। छोटे छोटे में बांट दिया गया है, भूमध्य सागर का है। ठीक, एक और जल संधि देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला तो इटली का है। ठीक, ये भी पार्ट इटली का है। एक नाम सुने होंगे, सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप। तो ये है सिसिली द्वीप का, सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप। देखिए यहाँ पर भी एक जल संधि है, और इस जल संधि का नाम देखिए, ये वाला है, ये जल संधि ना, ये इधर इटली का, और ये कौन सा? सिसिली। इस जल संधि का नाम है मेस्सीना जल संधि, मेस्सीना जल संधि, मेस्सीना जल संधि। कौन सा? मेस्सीना जल संधि। और मेस्सीना जल संधि तो दो जल राशियों को जोड़ेगा। ऊपर देखिए ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, इसमें किसका जल है? तो इसको बोला जाता है तिरहिनियन सागर। तो जोड़ेगा ये तिरहिनियन सागर, और प्लस इधर कौन सा जल संधि है? सॉरी, जल है, किसका जल था? आयोनियन सागर का, ये वाला आयोनियन सागर। तो ट्रेनियन सागर प्लस आयोनियन सागर, आयोनियन सागर, आयोनियन सागर, इसका नाम इसी तरह मिलता जुलता है। ठीक, आयोनियन सागर। यह अगर ये नहीं देगा, आयोनियन सागर नहीं दे देगा, तो लिख लीजिए कौन सा? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। जबकि तिरहिनियन सागर और आयोनियन सागर किसका पार्ट है? भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का। ठीक, अलग किसको करेगा? तो अलग करेगा, क्योंकि जलराशि ऐसा होता है कि दो जलराशियों को जोड़ेगा और दो स्थल भागों को अलग करेगा। तो किसको अलग करेगा? तो इटली को सिसिली द्वीप से, इटली के मुख्य भाग को सिसिली से, सिसिली द्वीप से अलग करेगा। ठीक, अलग करेगा किसको? इटली को सिसिली द्वीप से। ठीक, तो दोस्तों दो जल संधि याद रखिए। मेस्सीना जल संधि जोड़ेगा किसको? जल संधि है तो तिरहिनियन सागर को आयोनियन सागर से, तिरहिनियन सागर को आयोनियन सागर को, है दोनों किसका पार्ट है? भूमध्य सागर का। ओट्रांटो जल संधि किसको जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा आयोनियन सागर को एड्रियाटिक सागर। और हम लोग का जो मुख्य टॉपिक था एड्रियाटिक सागर के किनारे स्थित देश, तो एक बार फिर हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। पहला इटली, दूसरा स्लोवानिया, तीसरा क्रोएशिया, चौथा बोस्निया हर्जेगोविना, पांचवा मोंटेनिग्रो, और छठवां अल्बानिया, छठवां अल्बानिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का टॉपिक था, और इसमें दो जल संधि पढ़ लिए हैं। कौन सा? ओट्रांटो जल संधि, और दूसरा मेस्सीना जल संधि, मेस्सीना जल संधि। तो दोस्तों अगर महाद्वीप की बात करेंगे कि किस महाद्वीप को एड्रियाटिक सागर टच करता है, तो वो है यूरोप। ठीक, यूरोप महाद्वीप ना, ये वाला हिस्सा जो है ये सभी किसके पार्ट है? यूरोप के। इटली किसका भाग? यूरोप महाद्वीप का, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और यूरोप महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जो सबसे विकसित महाद्वीप है, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई है, और उपनाम में इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं, प्रायद्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं। देखते हैं भारत में कब्जा, जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो उससे पहले किन महाद्वीपों का कब्जा था? यूरोपवासियों का ही कब्जा था ना, यूरोपवासियों का। कमेंट करके आपको बताना है यूरोपवासियों में सबसे पहले भारत में आगमन किसका हुआ था? किसका आगमन हुआ था भारत में सबसे पहले? किस कंपनी का या किस देश का? ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे को भी फॉरवर्ड करिए ताकि कम समय में अधिक से अधिक वो भी लाभ ले सके। चलिए, धन्यवाद।